नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वाराणसी के व्यास जी तहखाना केस में मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंची। मस्जिद कमेटी की याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए कल का वक्त दिया है। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने करीब 3 बजे यानी कि रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने सभी दस्तावेज रखे जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दिए गए थे। सुबह 4:30 बजे सभी कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा, जिसके बाद अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। तो ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कल हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की है। तो बड़ी खबर यही है, मुस्लिम पक्ष की ओर से जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। जिला अदालत ने व्यास जी तहखाने में पूजा का फैसला सुनाया, जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से पूजा की शुरुआत हो भी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है इसी फैसले के खिलाफ, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल किया है, यानी कि हिंदू पक्ष ने यह कैविएट दाखिल किया है कि बिना हिंदू पक्ष को सुने, सिर्फ मुस्लिम पक्ष की याचिका के आधार पर कोई एक तरफा फैसला हाईकोर्ट से ना हो। हाईकोर्ट जब मुस्लिम पक्ष को सुने तो हिंदू पक्ष को भी सुने, कोई भी फैसला देने से पहले। तो कल सुनवाई हो सकती है हाईकोर्ट में इसी मसले पर। और इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख प्रयागराज का कर लेते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष भी। कल सुनवाई को लेकर क्या खबर आपके पास आ रही है? देखिए मेनका, मैं आपको बता दूं कि व्यास जी तहखाने को लेकर जिला जज वाराणसी ने जो कल आदेश दिया था उसके क्रम में वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ने भी यहां पर कैविएट दाखिल कर दी है। आज मुस्लिम पक्ष में की ओर से मस्जिद निजामिया कमेटी के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी की ओर से पुनरीक्षण याचिका यानी कि रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई और यह मांग की गई कि इस पर अर्जेंसी बेसिस पर सुनवाई की जाए। हालांकि एक्टिंग चीफ जस्टिस ने इस मामले में लिस्टिंग रजिस्ट्रार के पास जाने को कहा और केस को लिस्ट कराने को कहा, और इसी दौरान हिंदू पक्ष की ओर से जो शैलेंद्र पाठक वादी हैं उनकी ओर से कैविएट भी दाखिल की गई और कैविएट दाखिल कर यह मांग की गई कि जब इस केस की सुनवाई हो तो उन्हें भी सुना जाए और उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाए, एक तरफा कोई आदेश पारित न किया जाए। माना यह जा रहा है कि कल इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम पक्ष की यह दलील है कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अभी पोषलीता का वाद तय नहीं किया गया है। इस आधार पर इस मामले में तत्काल रोक लगाई जाए, यानी वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश का जो आदेश है, पूजा का जो अधिकार दिया गया है व्यास जी तहखाने में, उस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। 1993 तक मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि यहां पर पूजा अर्चना होती थी। पिछले 31 वर्षों के बाद कोर्ट के आदेश से अब वहां पर फिर से पूजा का क्रम शुरू हो गया है। बिल्कुल सर्वेश, और यही वजह से लोगों में उत्साह इतना ज्यादा था कि जैसे ही जिला अदालत ने फैसला सुनाया, जिला अदालत ने प्रशासन को 7 दिन का वक्त दिया था कि वहां पर पूजा का इंतजाम कर दिए जाए, लेकिन इससे पहले ही रात में ही पूजा की शुरुआत हो गई। तो इस कदर इंतजार, 31 साल का इंतजार, 3 दशक का इंतजार, लोग और इंतजार नहीं करना चाहते थे और यही वजह कि भक्त वहां पहुंच गए, पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। उपेंद्र, बनारस में जो उत्साह है लगातार हमें देखने को मिल रहा है, उनका कहना है कि अब तो बाबा की पूजा हमने शुरू कर दी है और आगे यहां पर अब पूजा होती रहेगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों पक्ष अब पहुंच चुके हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कितनी उम्मीदें जताई जा रही है, वहां पर किस तरह का रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले आपको समझना होगा कि जो पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज का जो घटनाक्रम हुआ, संक्षेप में समझे तो 7 रूल 11 का हवाला दिया मस्जिद पक्ष ने और उस पर पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, यानी कि जो आदेश आया है जिला जज का उसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पड़ी।
मंदिर पक्ष ने कैवियट दाखिल कर दी। कैवियट मतलब उनको सुना जाए, उसके पहले कुछ भी तरीके का फैसला न दिया जाए, यानी कि लब्बो-लुबाब ये कि अभी फिलहाल किसी तरीके से भी जो पूजा शुरू हुई है उस पर कोई स्टे अभी होने नहीं जा रहा है। कल सुनवाई की उम्मीद है, तो कल के बाद ही अब तय होगा कि सुनवाई कब तक चलती है और फिर अदालत डिसीजन क्या देती है। तो अगले फिलहाल 24 घंटे जो क्रम शुरू हुआ है 31 साल बाद पूजा का, वो अभी जारी रहेगा। लोग क्या सोचते हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव के यहाँ नारे लग रहे हैं और लगातार जो उत्साह है वो देख रहा है। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग अमेरिका से आए। अमेरिका से आए हैं, तो आपको लगा कि जिस दिन आप अमेरिका से आएंगी उसी दिन यहाँ पे फैसला होगा, पूजा शुरू हो जाएगी? ये तो महादेव का आशीर्वाद है। हम कौन है, पर महादेव का आशीर्वाद है जो आज हमारे आने के समय पे पूजा शुरू हो गई। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्या अमेरिका में भी ये सब खबरें पहुँच रही है? वहाँ पर भी जो है हर हर महादेव हो रहा है? हर हर महादेव हर जगह हो रहा है। हाँ। तो आप लोग अमेरिका में किस शहर में रहते हैं? हम अमेरिका से नहीं, ये अमेरिका से। तो अमेरिका में आप कहाँ रहते हैं? हम लोग फ्लोरिडा में रहते हैं। तो वहाँ पर ये सब ज्ञानवापी की खबरें सब लोग देख रहे हैं, वहाँ पर क्या किस तरीके के लोग बात कर रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर? ये सब बातें वहाँ पे भी होती हैं और हम लोग तो ये चर्चा, ये बातें भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी रहने वाले भारतीयों के बीच हो रही है कि किस तरह से ज्ञानवापी का मसला रफ्तार पकड़ रहा है और ये विवाद भी अब सुलझने की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। पिछले 31 साल से ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग हो रही थी, जो आधी रात को पूरी हुई। हम आपको बताते हैं रात को व्यास जी के तहखाने में किस तरह से पूजा अर्चना की गई। तारीख 31 जनवरी, वक्त रात के करीब 12 बजे। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में कुछ बेहद अहम हुआ, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जिसकी 31 साल से मांग की जा रही थी। वो मांग आधी रात को इस तरह पूरी होगी कोई नहीं जानता था। करीब 31 साल बाद एक बार फिर ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में गूंज उठी मंत्रों और घंटियों की आवाजें। जिला कोर्ट ने 7 दिन के अंदर पूजा कराने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने फौरन पूजा करवाने का फैसला किया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के आसपास मौजूद थे। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। आधी रात को व्यास जी के तहखाने का दरवाजा खुलवाया गया और कुछ लोग तहखाने में दाखिल हुए। इनमें शामिल थे ट्रस्ट के पुजारी और गणेश्वर शास्त्री, विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा, व्यास परिवार के सदस्य, वाराणसी के कमिश्नर, डीएम और मंडलायुक्त। और फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से व्यास जी के तहखाने में शुरू हुई पूजा। सबसे पहले तहखाने का शुद्धिकरण किया गया। तहखाने में सब जगह गंगा जल छिड़का गया। तहखाने के अंदर बने खंभों पर, तहखानों में बनी मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल डाला गया। उसके बाद तहखाने में बने मगरमच्छ और स्वास्तिक के निशान के सामने पूजा अर्चना शुरू की गई। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की गई और मंत्रों से पूरा व्यास जी का तहखाना गूंज उठा। पूजा 12:30 बजे से शुरू हुई है, समझ लीजिए 1-1:15 बजे तक चला, समझ रहे हैं ना। और वहाँ मंदिर के 5 पुजारी थे, हम लोग मौजूद थे, व्यास परिवार के लोग वहाँ पर। गणेश्वर शास्त्री जी थे और मूथा जैन जी थे पुलिस कमिश्नर, और आशलिंगम डीएम साहब भी थे, और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, ये लोग वहाँ मौजूद थे। फूल और अक्षत चढ़ाए गए, धूप और दीप जलाए गए, तहखाने में बनी मूर्तियों और चित्रों को भोग लगाया गया, दूध चढ़ाया गया और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया गया।
करीब 1 घंटे तक व्यास जी के तहखाने में ये पूजा अर्चना चली। जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह जो है। उसके बाद जो आकृतियां बनी हुई थी उनको जो है पवित्र किया गया खम्भों में। फिर उसके बाद पूजा शुरू हुई, फूल अक्षत से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियाँ वहाँ थी क्षतिग्रस्त जो है कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और जो है समझ लीजिए कि कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं शंकर जी की, उन सबों का पूजन जो वहाँ शुरू हुआ। वक्त रात करीब 2 बजे वाराणसी जिला प्रशासन के अधिकारी सामने आए और उन्होंने जानकारी दी कि व्यास जी के मंदिर में कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूजा करा दी गई है। माननीय न्यायालय आर्डर की कंप्लेंस हो गया है, बस ठीक है, समझ लीजिए। पूजा की जाएगी। वक्त सुबह करीब 4 बजे परिसर के सभी दरवाजों पर भारी फोर्स तैनात थी ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। यानी कि रात भर ज्ञानवापी परिसर में हलचल होती रही। आधी रात को वो हुआ जिसकी 31 सालों से मांग की जा रही थी। कोर्ट के फैसले का अनुपालन हो गया, यानी कि आधी रात वो हुआ जिस पर 31 साल से इंतजार था लेकिन यकीन नहीं था। और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हुई तो अब वहां पर भोग भी लग रहा है, आरती भी हुई, फूल भी चढ़ाए गए, अक्षत चढ़ाए गए। जो तमाम सनातन की जो पद्धतियां हैं, प्रक्रिया है, वो सभी पूजा पद्धति से काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के जो ब्राह्मण थे, मुख्य पुजारी थे, उन्होंने पूजा अर्चना की। कैमरा पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और ज्ञानवापी को लेकर पुलिस भी अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन करवाया जाएगा। व्यास जी मंदिर में पूजा समेत अन्य मुद्दों पर हमारी नजर बनी हुई है और ऐसे में इलाके में सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी सुरक्षा योजना है, वहाँ मौके पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन हुआ है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी लोगों से लगातार वार्ता चल रही है और स्थानीय स्तर पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है और हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी इन सब चीज़ों के लिए लगाई है। इधर काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष नागेश पांडे मंदिर पहुंचे, जहां वो व्यास जी तहखाना में पूजा पाठ का जायजा ले रहे हैं। नागेश पांडे ने कहा कि जल्द ही आम भक्तों के दर्शन की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। हमारे साथ न्यास परिषद के अध्यक्ष गुरु जी, कितना बड़ा दिन है और कब तक आम जनता के लिए कब तक दर्शन शुरू हो जाएगा? ऐसा है कि जो जनता वहाँ जा रही है दर्शन करने के लिए, वो वहाँ पर जा रही है, उनका दर्शन होगा। जी होगा। जी आप तो गुरु जी, कितने पहर की आरती, कितने पहर की पूजा, वहाँ पर कितने बड़े का भोग लगेगा? ये जो व्यवस्था विश्वनाथ जी की है वही व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। तो फिर भी गुरु जी बता दें कितने पहर होता है भोग, कितने पहर आरती? वो बताया जाएगा, वो थोड़ा सा अभी उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। जी अभी और भी लोग विचार करेंगे। तो वहाँ के लिए पुजारी नियुक्त कर दिया गुरु जी आप? हाँ जी बिल्कुल कर दिया। तो आप वहाँ पे पूजा अर्चना लगातार? हाँ एकदम लगातार पूजा अर्चना के लिए है, सब लोगों के लिए। आम आदमियों के लिए कब तक हो जाएगा, इसके लिए बात करेंगे आप वहाँ पर? जी हाँ, हम बात करके बताएंगे। तो आपने सुना कि हमारे साथ न्यास परिषद के अध्यक्ष थे जो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जो भी विश्वनाथ जी में पूजा अर्चना होती है वैसी ही पूजा अर्चना वहाँ पर भी उतने ही पैर की आरती, उतने पैर का भोग वहाँ पर भी लगेगा। कैमरा पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद संतों में उत्साह का माहौल है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोग ज्ञानवापी में पूजा को लेकर खुश हैं। अयोध्या के लोगों का क्या कहना है, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रामलला के मंदिर के बाद अब ज्ञानव्यापी मामले पर फैसला आया, पूजा का अधिकार मिला और देर रात वहां पर भी पूजन शुरू हो चुका है। हमारे साथ अयोध्या के कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कितना उत्साहित हैं, क्या कहेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ? सोनीपत से। आप लोग अब ज्ञानव्यापी पर भी फैसला आ गया और कल पूजन भी हो गया, क्या कहेंगे? हाँ जी, अब मथुरा की बारी है। जय श्री राम। मथुरा की बारी है। ज्ञानव्यापी पर जो फैसला है क्या कहेंगे? ज्ञानव्यापी जो फैसला आया है वो सब हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है
ये सब जो हुआ है ये मोदी राज में हुआ है। हम ये नहीं बोलते कि कांग्रेस ने भी नहीं किया, उन्होंने भी किया, पर मोदी जी आए हैं तो ये सब पॉसिबल हुआ है। इसके बाद काफ़ी और भी मंदिर बड़े हैं जिन पे अभी बाकी है, पर हमको जो लगता है आगे अगर हम मोदी जी को वोट देंगे तो ये सब पॉसिबल होने वाला है। क्या कहेंगे, ज्ञान व्यापी का फैसला आ गया, वहाँ पूजा शुरू हो गई? अच्छा, हाँ जी, बहुत शुरू हो गई पूजा, बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार की जय। ज्ञान व्यापी मामले पर फैसला आया और कल देर रात वहाँ पूजन भी हुई है। अगर ये शक्ति ना हो, यहाँ के बंदर कुछ नहीं बोलते, कुछ शक्ति होगी तभी तो बंदर कुछ नहीं कहते। हमारे हाथ में इतना सामान है और बंदर कुछ नहीं कहते। ज्ञान व्यापी पर क्या कहेंगे? ज्ञान व्यापी पर फैसला आ गया है, कल वहाँ पूजन होना ही था। अब आप कहाँ से? दिल्ली से। हम दिल्ली शादरा से। मैं बहुत खुश हूँ। मथुरा का फैसला और हो जाए, बहुत खुश हूँ। मथुरा का और हो जाए। सब आपके सामने। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। कभी सोचा था कि इतनी जल्दी सब कुछ हल होने लगेगा? कभी नहीं। इसके पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कई बार दर्शन करने। वहाँ पे जो पीड़ा होती थी हम लोगों को भगवान को टाट में या छोटे से मंदिर में देख के, तो आज वहाँ पे जाने पे महसूस हुआ कि हम लोग किसी के एहसान पे नहीं खड़े। यहाँ 4 लाख लाशें गंवाने के बाद, 4 लाख हिंदू गंवाने के बाद हम यहाँ पे खड़े। आज ज्ञान व्यापी पर भी कल फैसला आया, पूजा का अधिकार मिला और देर रात वहाँ पूजन शुरू हो गया, क्या कहेंगे? कोर्ट का फैसला जो है सराहनीय है, हम लोग इसकी स्वागत करते हैं इसका। ज्ञान व्यापी भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अब महादेव से दर्शन करके आए हैं, ज्ञान व्यापी जरूर जाएंगे हम लोग। अयोध्या में पहुंचे श्रद्धालु उत्साहित हैं और हो भी क्यों ना, रामलला के मंदिर के बाद अब ज्ञान व्यापी पर पूजन अर्चन और इसके साथ फल कह रहे हैं कि अगली बारी मथुरा की है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। जहां यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर है, कल सीएम धामी को मिलेगा यूसीसी ड्राफ्ट। कल सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट दिया जाएगा। यूसीसी कमेटी मुख्य सेवक सदन में ये ड्राफ्ट सौंपेगी। तो यूसीसी कमेटी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी पर ड्राफ्ट कल ही सौंपा जाएगा। सुबह 11 बजे ये ड्राफ्ट कल सौंपा जाएगा। भारती सकलानी हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार उत्तराखंड में हो रहा था, खासकर उत्तराखंड बीजेपी सरकार कर रही थी। कल ये ड्राफ्ट सरकार के हाथ में होगा और उसके बाद इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। और क्या खबर आ रही है? कल 11 बजे ड्राफ्ट सौंपा जाना है। बिल्कुल, देखिए दिन तो पहले से पता था, लेकिन अब समय भी पता चल गया है कि कल सुबह 11 बजे यूसीसी समिति मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप देगी। मुख्यमंत्री आवास पर ये ड्राफ्ट दिया जाएगा कमेटी के द्वारा। पूरा काम हो चुका है, जो कन्वर्जन करने थे वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। जिस तरीके से कहा जाता कि हिंदी में भी इस ड्राफ्ट को चाहती थी सरकार कि उसमें भी वो आए, तो वो भी अब पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि तैयारी कर ली गई है। कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ड्राफ्ट सुबह 11 बजे सौंप दिया जाएगा मुख्य सेवक सदन। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए भारती। तो ये ड्राफ्ट 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। ड्राफ्ट पहले इंग्लिश में तैयार किया गया था, बाद में इसका हिंदी में भी ड्राफ्ट तैयार किया गया सब कमेटी की ओर से और कल सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में होगा यूसीसी पर ड्राफ्ट। चलिए रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला